गाइस वेलकम है आपका। और हमेशा मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं एक खुशी के साथ में, बट इस बार यहां पर कोई खुशी वाली बात नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेट ऑफ माइंड है हर एथलीट के लिए। और सबसे पहली बात ये है कि आज मेरे साथ जितने भी यहाँ पर आप एथलीट्स देख रहे हैं सबके सब पावर लिफ्टर्स हैं, या इनमें कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं है। और जिस सब्जेक्ट के ऊपर ये एक वीडियो बनाया जा रहा है, इस सब्जेक्ट को आज चेज़ करते हुए मुझे और बहुत सारे मेरे फेलो एथलीट्स, इनफैक्ट ऑर्गेनाइजर्स, डिफरेंट फेडरेशंस के ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उनको भी 15 से 20 दिन हो चुके हैं। सो गाइज, एक पावर लिफ्टिंग की चैम्पियनशिप करवाई गई थी मिस सोनिया शर्मा के द्वारा, जो कि गुड़गांव में 31 जुलाई को करवाई गई, प्रिंस वाटिका में। और मैं ये बात बहुत ज़िम्मेवारी के साथ कहना चाहूँगा कि इंडिया की सबसे बड़ी फ्रॉड करवाई गई एक चैम्पियनशिप में। कैसे हुआ वो फ्रॉड और क्या उसमें गलत हुआ एथलीट्स के साथ में, आज मैं आपको बहुत सारे एथलीट्स से उनकी स्टेटमेंट दिलवाऊंगा। वो खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेंगे और आपको पता लगेगा कि कैसे उनको गलत चीज़ों के बारे में बताया गया, गलत कमिटमेंट्स की गई और लेटर ऑन वो सब चीज़ें पूरी नहीं हुई। सो इस रिगार्ड में मैं सबसे पहले आपको कुछ ऐसे एथलीट से मिलवाता हूँ जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे आपको। सो वेलकम है मैम आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप व्यूअर्स को अपना नाम और अपनी जिम का नाम वो बताइए, और एग्जैक्टली आपके साथ में क्या गलत हुआ इस चैम्पियनशिप में वो चीज़ शेयर कीजिए। मेरा नाम अप्सरा अलावत है और मेरा जिम बॉडी लाइन जिम है सेक्टर 11 गुड़गांव में। तो अभी मुझे खेलते हुए सिर्फ 4-5 महीने ही हुए हैं। पहला गेम मैंने विक्रम सर का खेला था मार्च में, 27 मार्च को था। तो बहुत अच्छा लगा उस गेम में। तो उसके बाद से थोड़ा चस्का बढ़ा कि खेलने का, उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ आया था मेरा पहली बार में। उसके बाद अभी ये विक्रम सर को उन्होंने टैग किया था, ये वॉर ऑफ स्ट्रेंथ नाम से एक पेज आया था, तो इनकी स्टोरी पे मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि अच्छा गेम होगा, सर भी इसमें जाएंगे, इनको गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया है। उसके बाद वो पेज भी मैंने फॉलो किया तो उसमें डेली पोस्ट आते थे। उन्होंने इतने सारे लोगों को गेस्ट ऑफ ऑनर किया हुआ था, इतने सारे लोगों को टैग किया हुआ था, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही बड़ा गेम होगा। और फिर मैंने अभी पिछले 1-2 महीने से खेला भी नहीं हुआ था, तो सोचा कि खेलते हैं। लिफ्ट कम हो गई थी फिर भी कि थोड़ी किक मिलेगी। उसके बाद उसमें जो डेली का डेली आ रहा था कि ये प्रेशराइज़ कर रहे थे कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ। तो मैंने एक दिन देखा कि उसमें 1500 रुपये फ़ीस है। फिर 23 जुलाई को, 24 जुलाई को वो फ़ीस 1800 रुपये हो गई एक गेम की। तो मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया तो शायद सोनिया मैडम ने ही उठाया। तो मैंने उनको पूछा कि आपके गेम में ये फ़ीस रोज़ मतलब हर एक बैनर पे अलग अलग पोस्ट पे क्यों आ रही है। और पहले मैंने कमेंट भी किया उस पर, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। मेरी तरह और भी लोगों ने कमेंट किया कि आपकी फ़ीस चेंज क्यों हो रही है, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने उनको डायरेक्ट फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि अभी ये फ़ीस आगे और बढ़ेगी, तो आप जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दो। तो मैंने कहा ठीक है, पेमेंट कैसे करनी है? बोले कि फ़ोन पे या गूगल पे से करनी है। तो मैंने उनको कहा कि हमें क्या मिलेगा, मतलब प्रूफ भी तो चाहिए हमें, कोई रिसिप्ट मिलेगी या नहीं, क्योंकि हर गेम में रिसिप्ट मिलती है। तो बोले कि रिसिप्ट कोई नहीं, आप डायरेक्ट खेलने आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है, पर मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं हुआ। उनसे बात करी, उनके बारे में पूछा कि आप कौन हो, क्या हो। तो मैंने कहा ठीक है, हम वहीं आके करते हैं। अच्छा, वो 1800 से फिर फ़ीस 1500 से 1800 हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, कितनी बढ़ेगी, 100, 200, 300 रुपये बढ़ेगी। तो जिस दिन गेम खेलने पहुँचे उस दिन फिर फ़ीस उन्होंने और बढ़ा दी। तो मुझे 2 गेम खेलने थे और उन्होंने फिर मेरे से 3500 रुपये 2 गेम की फ़ीस ली। मेरे पास पैसे नहीं थे, वो भी मैंने उधार लिए थे किसी से, 10,000 रुपये उधार लिए, तो सारा उसका तैयारी वगैरह की। अच्छा, वहाँ पर फिर सुबह 7 बजे का टाइम था, बुलाया था, वहाँ पर गए। फिर गेम इतना डिले, सुबह से कोई है नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं है। पूछो किसी को तो बोलते उससे पूछो, वो बोलते उससे पूछो, हमें नहीं पता। फिर गेम में भी ऐसे डिले। स्क्वायर ट्रैक मंगाई, वो हमारे से इतनी ऊंची थी कि फिर बोले कि इस पर स्टेपर लगा देंगे। तो आप सोचो कि 110-120 किलो का वेट ऐसे स्क्वाट पे लेके स्टेपर से नीचे उतरेंगे, हमारी कमर तो वहीं चली जाएगी। तो वो हमें इंजरी कराना चाहते या क्या? ठीक है, वो भी फिर विक्रम सर आए, उन्होंने भी देखा। फिर पता नहीं कैसे कहाँ से वो मैनेज कराया गया, वो आया, गेम खेला, हमारे से कोई आईडी नहीं मांगी गई। अब जब मैंने उनको वहाँ जाके भी, मुझे गुस्सा आया कि आपने तो आज भी फ़ीस बढ़ा दी। बोले हाँ फ़ीस बढ़ेगा, आप इतने गर्म क्यों हो रहे हो, ऐसा वैसा। फिर ठीक है, वो एक ब्लैक शर्ट में थे भैया, मुझे उनका नाम नहीं पता। तो उन्होंने भी बड़े उससे मतलब गर्मी में बात करी कि नहीं खेलना है तो आप देख लो अपने हिसाब से। मैंने कहा ठीक है। खाने के भी कूपन, सब चीज़ के, पानी भी नहीं है। फिर खेलने गए, हमारा गेम किसी तरीके से हुआ। उसके बाद
जब शाम को प्राइज़ देने की बारी आई, कोई आईडी नहीं मांगी, हमें नहीं पता हमारी कैटेगरी क्या है, हमें नहीं पता जजिंग कौन कर रहा है क्या नहीं है, हमने किसके साथ खेला, हमारा कंपटीशन क्या है। मतलब 40 साल की आंटी से लेकर के एक 16-17 साल की लड़की भी खेल रही है, हमें नहीं पता हमारी कैटेगरी क्या सेम है। कैटेगरी में पता ही नहीं चल ये रहा पता ही था। नहीं चल रहा वो था। ही नहीं बता रहे थे कि क्या कैटेगरी क्या नहीं। अच्छा, Okay. मेरा उसमें थर्ड प्राइज़ आया, जिसमें कि 1100 रुपये प्राइज़ मनी था। जी। तो उन्होंने पहले वो इतना छोटा एक सप्लीमेंट का वो दे रखा था, जिसमें एक प्री वर्कआउट था कोई इंडियन बहुत अजीब सा, और एक L-arginine था, बस और कुछ नहीं था। तो आपको कोई प्राइस दिया गया वहाँ पर? जी, वहाँ आपको पे प्राइस दिया गया? उन्होंने मुझे वो सप्लीमेंट का वो और ये सर्टिफिकेट दिया। सर्टिफिकेट भी दिया? सर्टिफिकेट दिया, बट उन्होंने मेडल नहीं दिया। शायद मेडल नहीं दिया, नो सॉरी, मेडल दिया, सर्टिफिकेट दिया, ट्रॉफ़ी नहीं दी। तो मैंने कहा इसमें तो कोई ट्रॉफ़ी नहीं, अंदर तो इतनी सारी रखी हुई हैं रूम्स में। अच्छा, फिर उन्होंने प्राइज़ मनी नहीं दिया, तो बोले कि प्राइज़ मनी अंदर ऑफिस में मिलेगा। अब वहाँ पे सिर्फ वो एक मैडम थी, और वो क्या क्या करती क्या नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं था, और लड़कियाँ इतनी दूर दूर से आई हुई थी। हमने कहा हमारा तो दे दो, हमारा तो गेम 5 बजे ही ख़त्म हो गया, 7 बजे तो मिलेगा 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 करके, और सभी उनसे कंप्लेन कर रहे थे। तो वो रात के 10 बजा दिया, और वो 1100 रुपये देने के लिए उन्होंने 3 जगह हमसे साइन कराए, हमारे सर्टिफिकेट में भी साइन करा, जबकि ऐसा कभी, मैंने 5-7 गेम अभी तक खेल लिए हैं, ऐसा किसी गेम में नहीं हुआ। साथ के साथ ही प्राइज़ मिलता है, साथ के साथ ही ट्रॉफ़ी सर्टिफिकेट जो भी मिलता है। तो उसके लिए उस 1100 रुपये के लिए 10 बजे तक, 10:30 बजे तक वेट करना पड़ा, तब वो जाके ऑफिस में दिए गए, और उसके लिए भी कई लड़कियां लड़ रही हैं और क्या हो रहा है। तो ये चीज़ है। तो हमें जो हम सोच के गए थे, फिर एक अपनी ये दुनिया अलग है, इसके बाहर भी एक दुनिया है जहाँ में रहना होता है, मेरी जॉब है, वहाँ पे लोग कहते हैं क्या मिलता है पावर लिफ्टिंग में, गेम में जाने से। एग्जैक्टली आपके साथ में प्रॉब्लम क्या रही? मतलब आज आप जो ये वीडियो पर आकर के सारी बात बता रहे हैं, या ये बता रहे हैं कि सोनिया शर्मा ने सही नहीं किया, एग्जैक्टली क्या गलत किया उन्होंने? गलत तो ये, एक तो इतनी फीस ले रहे हैं, इतनी फीस तो सेरो क्लासिक वाले ले रहे थे, तो या तो ये वो लेवल को कम्पीट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेट दिया गया, मेडल दिया गया, और प्राइज मनी चाहे लेट दी गई, दी गई आपको, प्राइज मनी दी गई, सब कुछ दे दिया आपको। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने खुद वहाँ पर लड़ाई तो करी। उसमें प्रॉब्लम फिर कहाँ पर आई? प्रॉब्लम यहाँ पर आई ना कि एक तो इतना लेट मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, अगर एक बंदे सिर्फ संभालने को वाली है, और वो किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं दे रही है, और हाँ। इतना आप एंट्री फीस इतनी ज़्यादा ले रहे हो, हाँ। प्राइज मनी इतना कम दे रहे हो, तो इस बात का क्या मतलब है? हम तो यानी किस मिस से खेल रहे मैनेजमेंट हैं? क्या आपने mismanagement फेस किया कि वहाँ पर मैनेजमेंट नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। इसके अलावा कोई और भी आपको प्रॉब्लम रही है वहाँ पर? प्रॉब्लम यही है ना कि फिर हमारे गेम का नाम खराब है ना, गेम को आगे लेके जाना है कि गेम का नाम खराब करना। बाहर पब्लिक एक बोलती है कि वहाँ पे वो आया था, अरे वो तो गेम ऐसा है, वहाँ तो फ्रॉड होता है, तुम लोग तो ऐसे ही खेलते हो, 200 रुपये की ट्रॉफी आ जाती है, 200 रुपये का बट medal मैम आ जाता आपके है। साथ में तो ये standard down हो उन्होंने रहा है। आपके साथ उन्होंने जो चीज़ें कमिट की थी वो आपको दे दी आपको? वो तो हमें दे दी है, All right. बट बहुत ही गलत तरीके से दी है। मिस मैनेज कर करके वो चीज़ें दी। हमारी एथलीट्स की भी इमेज डाउन हो रही है, इस गेम के साथ साथ वो कर रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पर मेरे साथ एक और एथलीट हैं, और आप प्लीज़ अपना नाम बताइए और एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुई आपके साथ वो बताइए। मेरा नाम तनिष नोनियाल है, मैं इंडियन हेल्थ कोरियर जिम से हूँ, विक्रम सर के अंडर। अच्छा। एक्चुअली मैं विक्रम सर के अंडर 12 मंथ से हूँ, और उनके साथ मैंने बहुत अच्छी गेम खेली है, प्रो लीग, नेशनल्स, WPC नेशनल्स, और उनके अंदर मेरा गोल्ड भी रहा ठीक है। नेशनल लेवल पे। बट ये जो 31 जुलाई को वॉर ऑफ स्ट्रेंथ गेम हुई थी गुड़गांव में, प्रिंस वाटिका में, जी। कोई भी एथलीट हो, जो फर्स्ट बच्चा भी बिगनर भी था, बहुत ही घटिया गेम थी। एक्चुअली क्या हुआ, मैं सुबह जब उठा मैंने फ़ोन करके पूछा तो 4000 बताई। ऑन द स्पॉट जब मैं गया वेन्यू पे तो वहाँ पे कह रहे कि 4500 हो गई, क्योंकि बॉडी वेट आप लेट आए हो। जबकि लेट नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 बजे मैं वहाँ पे पहुँच गया था। ठीक है जी, 4500 फीस दे दी। फिर मेरी लिफ्ट आई रात को, मैंने सब जूनियर कैटेगरी में था, अंडर 90 बॉडी वेट, फुल पावर लिफ्टिंग, और गेम कराने का कोई तरीका ही नहीं था बिल्कुल। फुल पावर लिफ्टिंग पहले स्क्वाट बेंच डेड ऐसे चलती है, उन्होंने चला दिया, पहले बेंच करा दी, फिर डेड करा दी, फिर स्क्वाट करा दी। ऐसे एथलीट्स कर ही नहीं सकते ना। और कहाँ से मतलब छोटे 18, 19, 17 ईयर्स के बच्चे घर से पैसे लाते हैं, पूरी रात रुके, और मतलब वो अपने पेरेंट्स को जाके बोलेगे कि वो पैसे लेके भाग गए। पेरेंट्स भी फिर सोचते हैं कि अब बच्चे को इस गेम में हम प्रमोट करें ना करें। और मेन पॉइंट तो ये है कि बड़े बड़े एथलीट्स को गेस्ट ऑफ ऑनर बना लिया, विक्रम सर हो गए, सुमित भैया हो गए, और भी सन्नी भैया हो गए, इन सबको एथलीट्स बुला लिया, गेस्ट ऑफ ऑनर बुला लिया, और फिर इनकी डिसरिस्पेक्ट अलग हुई। मेन चीज़ तो है क्योंकि आपके साथ में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम रही थी? मेरे साथ में प्रॉब्लम ये रही थी कि मेरी लिफ्ट्स टाइम टू टाइम नहीं आई। पहले बेंच कराई, फिर डेड कराई, फिर स्क्वाट कराई। ठीक है, जब मेरी स्क्वाट का सेकंड अटेम्प्ट चल रहा था तो वो IFB प्रो सोनिया जो है वो मेरे को कह रही कि सब जूनियर का फुल पावर लिफ्टिंग के मेडल सर्टिफिकेट बढ़ गए हैं, जबकि मेरी लिफ्ट अभी सेकंड अटेम्प्ट चल रहा था स्क्वाट्स का। मेन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने उतने 10 बार बोला कि यही था कुल मिला के जो उनकी टीम थी 4-5 लोगों की,
बच्चों को पागल बनाया जा रहा था, उनके पैसे खाए जा रहे थे। कुल 10 लाख रुपए लेके वो भागे गए, बिल्कुल जो कहते हैं चोर लोग थे वो। तो आपको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला? वो भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। मीन्स पूरी रात बच्चों ने मेहनत करी, उनके पैसे भी वेस्ट हुए, पूरी रात भूखे भी रहे, पानी भी नहीं था पीने को, ना पंखा तक था, ना हवा तक थी। ओके ओके। सो गाइज, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि किस किस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एथलीट्स ने फेस की है। हर एथलीट की अपनी अपनी प्रॉब्लम है और वो अपने तरीके से बयान कर रहा है। जी बोलिए, बताइए। अब जो मैं 4,500 रुपये मैंने एंट्री फीस दी थी, फर्स्ट तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए, ऊपर से मेरी मम्मी हैं, वो भी, उनकी भी एक टांग कटी हुई है, बेड पे हैं। तो मीन्स वही है, ये उनसे लेते हुए मेरे सुबह आंसू आ रहे कि मैं मम्मी को घर जाके बोलूँ क्या, जो नेशनल लेवल पे भी अच्छा जीत क्या है। विक्रम सर को भी मैंने बताया, ये जीत बहुत ज़्यादा मतलब गलत लगी, उनको भी आंखों में आंसू थे कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, और ठीक है। कोई भी बंदा बोलते हैं आगे नहीं आते, जो हैं वो स्टैंड ले रहे हैं। और IFBB प्रो सोनिया को कोई जानता नहीं है लिफ्टिंग के अंदर, इन्हीं के नेम से बच्चे आए थे खेलने। सो यानी कि आप क्या सोच करके वहां पर गए थे? किसने आपको इंस्पायर किया था? विक्रम ने इंस्पायर किया था या सोनिया विक्रम की सर वजह तो से? ऐसे इंस्पायर करते कि हर गेम खेलनी चाहिए, और मैं अच्छा। एज अ फुल पावर लिफ्टिंग अपना बेस्ट देने गया गुड था। फेथ पर गए थे आप वहाँ गुड फेथ पे कि अपना बेस्ट देना है, पर? ठीक है। और कैश प्राइस से भी जो भी होता है। ऑल राइट, कैश ऑल प्राइस से राइट, भी। ऑल राइट। सो गाइज, एक बार आप इधर आ जाइए। सो गाइज, आप में से और किसने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पर? आपका नाम बताइए। और सुमित शौकीन है जी। विक्रम सर मेरे गुरु जी है जी। मैं वहाँ पे गया था 2 या 2:30 बजे के आसपास। तो ठीक मैंने है। अंदर जाके देखा तो बॉडी वेट चला हुआ था वहाँ पे। ठीक है। वहाँ पे लिस्ट बच्चा जो सब जूनियर सीनियर जो भी खेल रहा है ना, उसका एक ही लिस्ट में नाम था। अच्छा। उसका ना तो कोई जो 3 इवेंट में एंट्री दे रहा है उसकी ना तो कोई अलग पर्ची थी, ना कि कोई एक ही पर्ची थी। अगर उसने एक में पार्टिसिपेट कर लिया तो दूसरे गेम के लिए उसकी पर्ची थी नहीं। अच्छा। वो सब जाके मैंने और विक्रम भैया ने जाके सब अलग करी। ओके। सब इवेंट की अलग अलग पर्ची बनाई, सब जूनियर अलग करा, जूनियर अलग करा, सीनियर अलग करा। रिक्वेस्ट की गई थी। उन्होंने बट बोला ब्रदर, कि वो आपका काम नहीं है कि किसी की चलती हुई गेम को आप मैनेज करेंगे। आप एथलीट उन्होंने हैं। हमें बोला गया। अच्छा, उन्होंने आपको ये बात बोली कि आप हमारी करवाइए, हेल्प हेल्प करवा दो। अच्छा, तो ओके। फिर जाके हमने करा, ठीक मैंने है। और विक्रम भैया ने। ओके। ठीक है। फिर उसके बाद हमने गेम जाके स्टार्ट कराई, जब पर्ची उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज बना के दी। ठीक है। तो गेम स्टार्ट होता रहा, हम बनाते रहे पर्ची। जब हमारी बारी, हम भी खेले। रात को मेरी 11 बजे हुआ था, मैं 74 में खेला था। अच्छा। 11 बजे मेरी बेंच हुई थी, फिर 2 बजे मेरा डेड हुआ था। अच्छा। 2 बजे के बाद फिर उन्होंने सर्टिफिकेट तो इतने सारे बना के रख लिए। और जो भी हमने गेम कराई थी, स्क्वाट, बेंच, डेड, सीनियर की, हमने सबके रिजल्ट निकाल के उनको सर्टिफिकेट बना के दे दिए थे। जी। उन्होंने प्राइज के टाइम पे वो किसी बच्चों को प्राइज नहीं दिया। वो बोले कि हम अभी आए, वो वहाँ से फिर आपने खुद पार्टिसिपेट किया मैंने था? खूब किया था। मेरे तो आपको भी कोई चीज़ कुछ रिसीव नहीं हुई? मिला मेरे को। मेरा स्क्वाट में गोल्ड था, मेरा डेड में गोल्ड था। ना कैश प्राइस, कुछ ना नहीं मेडल, मिला। ना सर्टिफिकेट, मैंने कुछ भी नहीं मिला आपको? 4,500 रुपये एंट्री फीस दी थी वहाँ, मुझे कुछ नहीं मिला वहाँ पे। और आपका फर्स्ट प्राइस था? फर्स्ट प्राइज था मेरा स्क्वाट में भी और डेड में भी। गाइस, बहुत बुरी बात है जिस तरीके से एथलीट्स आज यहाँ पर बता रहे हैं अपनी बातों को। आप बिल्कुल सुन रहे हैं क्लियरली, इसमें कहीं पर कोई चीज़ एडिट नहीं की जाएगी। जैसा वीडियो है एज इट इज़ पोस्ट किया जाएगा। आई एम श्योर सोनिया शर्मा भी इस वीडियो को आज देख रही होंगी और पर्सनली वो भी जानती हैं कि मैंने उनको कितनी बार चेज़ किए, कितने बार मैंने मैसेजेस किए हैं, उनको टेक्स्ट मैसेजेस किए हैं कि आप सामने आइए और आकर के सारे एथलीट्स को आंसर कीजिए। बट आई रियली डोंट नो कि वो क्यों नहीं आगे आ पा रही हैं या किस वजह से वो आगे नहीं आ रही हैं। मैं फिर से उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप आज ये इस वीडियो को देख रही हैं, आपके सामने एथलीट्स हैं, इन सब एथलीट्स ने आप ही की चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। आपको गेम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एटलीस्ट उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिन लोगों ने आपकी गेम को बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ाया है। और कौन बताना चाहेगा इस गेम के बारे में? सो गाइस, आइए मैं आपको मिलवाता हूँ एक और पार्टिसिपेंट से जिन्होंने कि इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट भी किया था और क्या उनका वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा, तो उसके बारे में एक बार हम पूछ लेते हैं। सो ब्रदर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप मेरे सारे व्यूअर्स को, और एग्जैक्टली आपने क्या चीज़ें वहाँ पर फेस की उसके बारे में भी बताइए। मेरा नाम सनी सरावत है। आई एम द सेकेंड इंडियन हु क्वालिफाइड फॉर द मिस्टर ओलंपिया प्रो पावर लिफ्टिंग। सो सर, हमारा गेम था 31 जुलाई प्रिंस वाटिका में, वार ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से। IFBB प्रो सोनिया ने जो कराया था गेम ऑर्गेनाइज। 30th को मैंने अपना बॉडी वेट दे दिया था। मुझे खेलना था 74 बिलो के वेट कैटेगरी में। जी सर, हमारा गेम 31 को था, तो मैं 12:30 अराउंड पहुंचा था दोपहर में। तो तब तक गेम स्टार्ट नहीं हुआ था। मैं काफ़ी मतलब जो मेरे फ्रेंड्स आ रखे थे, एथलीट्स थे, उनसे मिला। उन्होंने कहा मैं सुबह 6 बजे का आ रहा हूँ, 7 बजे का आ रखा हूँ। इनको बॉडी वेट मतलब वहाँ पे खाने का भी कुछ नहीं था, उन्होंने अपनी तरफ से खाने का भी नहीं दिया हुआ था। सो सर, तब तक गेम भी स्टार्ट नहीं हुआ था। अराउंड 2:15-3 बजे उन्होंने गर्ल्स का स्टार्ट करा है।
स्क्वाट ट्रैक भी नहीं आई थी, उन्होंने बेंच से स्टार्ट करा था, देन डेड करी है, फिर उन्होंने स्क्वाट कराई। आई थिंक मेरा सर 11 बजे नंबर आया था, 11 साढ़े 11 रात को बेंच का, और उसके बाद डेड का आया था हमारा आई थिंक 2:45-3 बजे सुबह। हम लिफ्ट करने लग रहे हैं सर, ना ही वहाँ पे मतलब पानी था, 11 साढ़े 11 बजे तक पानी ख़त्म हो गया था वहाँ पे, रात के बता रहा हूँ सर। और फूड के लिए कूपन दिए हुए थे, वो भी उसमें इंक्लूड था कि भाई 150 रुपये के आप कूपन लो तब आपको फूड मिलेगा। और सर बच्चों की एक और ये दिक्कत थी कि गेम वाले दिन ही ऑन द स्पॉट उन्होंने एंट्री बढ़ा दी 500 रुपीज़। सर किसी ने 4000 दी, 4500, किन्होंने मतलब 3-3 में एंट्री करा रखी थी। सो मैंने बेंच और डेड खेला था दोनों। देखिए सनी, ये जो आपने बताया ये ओवरऑल बताया कि गेम में क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं। सर हाँ जी, एग्जैक्टली आपके साथ में क्या गलत हुआ है वो बात के बारे में बताइए। सर मेरे साथ गलत ये हुआ है, एक तो जजिंग सर फेयर नहीं हुई थी, और जो जजेस के वर्डिंग थे वो बहुत गंदे थे सर। बताइए क्या वर्डिंग से आज सारे व्यूअर्स को पता लगना चाहिए। हम एथलीट, हम लिफ्ट लेने लग रहे हैं, हमें 2.5 किलो बढ़वाना है, जी। प्लेट नहीं है सर, नहीं है तो यही लगा दो, 95 ही मार दो, ये वो सर ये थे। और मतलब उनको ये नहीं पता आप किस एथलीट से बात कर रहे हो, उनकी क्या अचीवमेंट्स है, मतलब रिस्पेक्ट नहीं थी बिल्कुल भी। और ये सर सभी गेम मतलब बदतमीजी से हाँ बात की जी, गई और आपके सभी गेम्स में ऐसा ही होता है सर। मैं पावर लिफ्टिंग के जितने भी गेम्स देखे हैं ना सर, उसमें ज़्यादातर ना वो एथलीट्स की कभी रिस्पेक्ट नहीं करते, मतलब। और प्लेयर खुद ही सर, रात को हमने खुद ही वेट लोड करा है अपना, लोडर नहीं था वहाँ पर? लोडर नहीं थे सर, वो कह रहे थे खुद अपना लोडर लाओ, आप खुद ही लोड करो। सो आपके साथ में मेजरली ये प्रॉब्लम रही कि आपका जो नंबर था तो वो लेट आया और बदतमीजी से बात की गई। बदतमीजी से बात हुई है सर, जजिंग में अनफेयर हुआ है मेरे साथ, मेरे पास वीडियोस भी हैं। अनफेयर किस तरीके से हुआ? सर जजिंग में बेंच क्या? में काफ़ी देर होल्ड कराया था मुझसे, अच्छा। होल्ड एंड प्रेस होता है उसमें मतलब भी, टेक्निकली जो चीज़ें होती हैं हाँ जी, उसमें आपके साथ में खिलवाड़ टेक्निकल किया में भी, गया। हाँ जी। और सर डेड में भी मेरे साथ हुआ था, जजिंग में कोई बैठा था, फिर दूसरा आ गया था, उन्होंने जज। आप जज का नाम बताना चाहेंगे, कौन सर, जज रेफरी का थे या नाम कौन मुझे- जज थे वहाँ मुझे पर? याद नहीं ये सर, बिल्कुल नहीं नहीं। पता। ओके, सो आप बताइए मेरे व्यूअर्स को आपका शुभ नाम और एग्जैक्टली आप वहाँ पर क्या पार्टिसिपेट कर रहे थे या सिर्फ एज अ विटनेस वहाँ पर थे, किसी के साथ गए हुए थे आप? सर मेरा नाम है राज दुहन, मैं हिसार हरियाणा से हूँ सर। अच्छा, सर 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल के आए, वहाँ भी 6 गोल्ड मेडल है जी। मेरे। तो मेरे स्टूडेंट थे सर, सन्नी भी स्टूडेंट है मेरा। अच्छा। तो वहाँ मेरे 5 स्टूडेंट थे। ओके। अब दिक्कत ये है सर, एक बात बताइए मुझे, मैंने एक बच्चे को लेके गया साथ में जो 12th क्लास का बच्चा है, जिसके फादर खेती बाड़ी करते हैं जी। उसका कहीं से हम जुगाड़ करके उसके गेम का खर्चा इकट्ठा किया। उसके बाद उसके फादर ने कहाँ से मैनेज करके उसको एक रात वहाँ रोका। ठीक है। वो खाली पेट सुबह 7 बजे से बैठा है, वो बेचारा पैसे भी नहीं लगा रहा कि घर पे कम है तो वहाँ ज़्यादा ना लगाऊं, बचा लूँ कुछ ना, वो ढंग से खा रहा। उसकी लिफ्ट रात को 2 बजे आई है। उसके बाद उस बच्चे को उसका कैश प्राइज़ तो छोड़ो, कुछ भी नहीं मिला, सर्टिफिकेट तक नहीं मिला। तो अब एक बात बताओ सर, 5-6 बच्चे थे, ये तो चलो ठीक है दोबारा कर लेंगे हम तो काफ़ी टाइम से। सर नए बच्चों को मैं क्या बोल के इनकरेज करूँ कि क्यों गेम करूँ? बिल्कुल ठीक है। मैं नए बच्चों को क्या बोलूँ, पावर लिफ्टिंग क्यों करूँ? यानी आप खुद कोच हैं? हाँ जी सर। और 5 से 6 स्टूडेंट्स आपके बिल्कुल वहाँ पर सर। गए थे, कितनी इन्वेस्टमेंट आप लोगों की रही वहाँ पर उस चैंपियनशिप? सर ये लगा लीजिए, हिसार हरियाणा से आना और जाना 1000 रुपये, कैब का 500 पर साइड का पड़ता है जी। उसके अलावा वहाँ रुकना एक रात को, उसके बाद वहाँ गेम की एंट्री भर के लगभग ये लगा लो सर 7 से 8 हज़ार एक बच्चे का खर्चा है। ठीक है। 5 स्टूडेंट थे सर, 35-40 हज़ार तो यहाँ जा चुके। उसके बाद बीमार हुए बच्चे सर, आने के बाद एक बच्चे को ड्रिप लगी है। अच्छा। इतना बुरा हाल था वहाँ, ना खाने को मिला ना सोने को। विक्रम भाई से भी आप पूछ के देखना, 2 दिन के बाद तो थकान दूर हुई है सर गेम की, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई किसी की। ओके, सो आपने अपने एंड पर, जैसे आप कह रहे हैं मैं खुद कोच हूँ और अपने साथ स्टूडेंट्स एक टीम लेकर के गया था, मैं एक टीम की तरह ही गए थे आप वहाँ पर। सो आपने अपनी तरफ से ऑर्गेनाइजर को ये बात बताई नहीं कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है या? सर ऑर्गेनाइजर से बात करने के लिए विक्रम भाई ने और मैंने टोका था, बात हुई सारी जी। टाइम पे ऑर्गेनाइजर थे ही नहीं वहाँ। किस ऑर्गेनाइजर को आप चेज कर रहे थे? सोनिया शर्मा जी को। हाँ जी। इसके अलावा और कोई ऑर्गेनाइजर नहीं था वहाँ पर? और कोई इतना बड़ा फेस था ही नहीं जो जवाब दे। सब कह रहा हमको तो बुला रखा है। जो ऑर्गेनाइजर थी वो मैम थी। सो गाइज़, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली नोट करने वाली है कि सिंगल हैंडेडली एक ही इंसान ने इस पूरी गेम को टैकल और मैनेज किया है। कोई किसी फेडरेशन के अंडर ये गेम नहीं करवाई गई थी, जैसा कि ये कोच और उनके स्टूडेंट बता रहे हैं सारी चीज़ को। मेरे पीछे जितने भी आप यहाँ पर एथलीट्स देख रहे हैं, ये सब के सब वो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इस गेम में पार्टिसिपेट किया था। और इन सब की बाइट्स जो हैं इस वीडियो में आप देखेंगे, सुनेंगे। हर किसी की अपनी अपनी बात है, उन्होंने किस कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया और उनके साथ में क्या गलत हुआ। और मैं सारा जितना भी सोचने समझने का काम है, मैं यहाँ पर जज नहीं बन के आया, मैं सिर्फ आपके सामने सच्चाई लेकर के आना चाहता हूँ। और ये सारा काम मैं आप व्यूअर्स के ऊपर छोड़ता हूँ। कंसिडरिंग मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि बहुत बार हम लोग
सपोर्ट जब करने के लिए आगे आते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। गाइज, अगर आप बॉडी बिल्डर्स हैं या पावर लिफ्टर्स हैं तो इसी गेम से जुड़े हुए, आप सेम जिम को यूज़ करते हैं, सेम इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, हम सब सेम चीज़ें यूज़ करते हैं, सेम टेक्निक्स होती हैं। मैं आप सबको ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बहुत बड़े जो फ्रॉड की बात हो रही है इसको आगे लेकर के आइए। अगर आपके हक में कोई चीज़ हुई थी या आपके पास में इसका कोई वे आउट है तो आप वो नीचे सजेशन दीजिए। बट येस, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए सो दैट जितने भी एथलीट्स हैं उनको उनका हक वापस मिल सके। सो गाइज, अब मैं आपको मिलवाऊंगा मिस्टर विक्रम सिंह फोगाट से, जिन्होंने कि बहुत बढ़ चढ़ करके इस फ्रॉड के खिलाफ आवाज़ उठाई है। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारी लाइव वीडियोस और ऐसी वीडियोस देखी हैं मिस्टर विक्रम की, जिन्होंने कि बिना रुके नॉन स्टॉप बहुत सारी वीडियोस में अपनी ये बातें बोली हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो शायद आपने पहले कभी किसी गेम के बारे में नहीं सुनी होंगी। आज विक्रम मेरे साथ हैं और मेरे इस वीडियो पर जो भी रही सही बातें होंगी वो भी आज हमें वो पता लग जाएंगी। सो विक्रम, प्लीज़ आप बताइए व्यूअर्स को कि एग्जैक्टली इस गेम के बारे में आपने कैसे सोचा कि मेरे को सपोर्ट करना चाहिए इस गेम को, जिसकी कोई फेडरेशन ही नहीं थी। ये गेम, इसमें सबसे पहले बहुत सारी बड़ी बातें की गई कि इतना हम कैश प्राइस देंगे। कितना कैश प्राइस था? पहले इसमें 14 लाख लिखा हुआ था, 14 लाख रुपए। ठीक है। उसके बाद बढ़ा के फिर लिख दिया 20 लाख रुपए। तो मैं इतने सारे गेम खेल चुका हूँ, आप पीछे मेरे मेडल सर्टिफिकेट देखो, सब मेरे हैं वो। 7 साल में मैं इतने गेम खेल चुका हूँ, इतने खेल चुका हूँ, एक छोटी सी गली से लेके और वर्ल्ड चैंपियन तक की स्टेज पे मैं गया हूँ जी। लेकिन मैंने आज तक ऐसा गेम नहीं देखा कि जिसमें 20 लाख रुपए कैश प्राइज लिखा हुआ है। बहुत बड़ी बात है, कैटेगरी में कैश प्राइज 3100, 2100, 1100 जी। हर बच्चे को 5-5 हज़ार रुपये का सप्लीमेंट, और तो और जो साथ विजिटर आएगा उसको भी कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। विजिटर को गिफ्ट, सीरियसली मैंने कभी नहीं सुना था। उसके बाद अब कैश प्राइज जो था वो 20 लाख रुपए है। स्ट्रॉन्ग मैन, उसमें मैंने पूछा भी कि कितने, मैंने खुद पर्सनली सोनिया को मैसेज करके पूछा कि कितने स्ट्रॉन्ग मैन है, कितनी स्ट्रॉन्ग वुमेन है, कितनी कैटेगरी है, क्योंकि वो फिटनेस फील्ड से है, आप जानते हो फिटनेस फील्ड। पावर लिफ्टिंग का पी भी नहीं पता उसको, पी भी पावर लिफ्टिंग का कुछ नहीं पता उसे। मैंने पूछी, सबसे पहले मैंने पूछा आपको कैटेगरी पता है कितनी है? कहती 20। मेरे पास है, मैसेज है सब। फिर उसके बाद मैंने पूछा आपने प्राइस काउंट किया है? उनका जवाब आता है नहीं, अभी प्राइस काउंट नहीं किया कितना है। मैंने कहा मैं देना नहीं है क्या? कोई रिप्लाई नहीं आया उसका। फिर उन्होंने मुझसे पोस्टर मांगा। मुझसे बहुत लोग मैसेज करते हैं मुझे अपने गेम में बुलाने के लिए, गेस्ट बुलाने के लिए, चीफ गेस्ट, कुछ भी लगा लो आप। अब बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे यंग यूथ बच्चे जो हैं, छोटी फैमिली, बहुत गरीब, मतलब मिडिल क्लास फैमिली कह लो, पावर लिफ्टर्स की। हम कोई अमीर ज़्यादा होगा वो पावर लिफ्टिंग नहीं करेगा, कौन लोहा उठाएगा। अब उसने मुझसे मेरी फ़ोटो मांगी, उसने मेरे पास फ़ोन किए 3-4, मैंने फ़ोन नहीं उठाए। और ये सच्चाई है, ये उसको भी पता है और मिस कॉल वगैरह सब है। वो फ़ोन किए, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने मेरे 2-3 कलीग हैं, वीरू गौड़, शिव दीक्षित, इनसे, हरकेश से, मुझे नाम लेने में भी डर नहीं है क्योंकि इन्होंने ये सब किया जी, कि इन लोगों ने मुझे कहा कि विक्रम, गुड़गांव में ऐसे गेम है, सोनिया गेम करा रही है, थोड़ा प्रमोट कर दो, थोड़ा साथ दे दो, थोड़ा करा दो, अच्छा गेम करा रही है। मैं ठीक है, मैंने फ़ोटो भेज दी। उसके बाद फ़ोटो भेजने के बाद क्या हुआ, उन्होंने मेरी फ़ोटो बना के भेज दी। तो ठीक है, मैंने उससे सब क्लियर किया, A to Z चीज़ें, कितनी कैटेगरी में प्राइज़ है, सप्लीमेंट। मैंने ये भी पूछा, उन्होंने लिखा हुआ था, क्या बोलते हैं उसे, सरप्राइज़, कुछ तो सरप्राइज़ रहने। मैंने पूछा ओवरऑल का 1.5 लाख आपने लिखा हुआ है प्राइज़, उसमें कितना कैश मिलेगा? कहते कुछ तो सस्पेंस रहने दो, कुछ तो सरप्राइज़ देना है। मैं ठीक है। अब उस दिन सुबह से, मैं आपको बताता हूँ बहुत ही जल्दी, और कि मैं सुबह फरीदाबाद जिम की ओपनिंग में गया अपनी टीम के साथ। मैं वहाँ से आया 2-2:30 बजे। आते ही मैं देख रहा हूँ लड़कियों की गेम हो रही है, सब लड़कियों की गेम एक साथ हो रही है, एक साथ, कोई कैटेगरी नहीं थी। जैसे अप्सरा ने कहा, सबका एक ग्रुप चल रहा है। वहाँ पे ना स्क्वाट रैक था, ना बेंच, ना डेडलिफ्ट, ना वेट। इसके लिए भी मेरे पास चैट है उसकी, कि मैंने खुद सोनिया को कहा था, मुझे कहा था शिव दीक्षित ने कि विक्रम भाई वेट आपके यहाँ से हो जाएगा। मैंने खुद सोनिया को कहा कि आप टेम्पो भेज दो मेरे जिम पे, लड़का है वहाँ लोड करा देगा।
600 kg वेट भी है, स्क्वाट रैक 2-2 है, बेंच रैक 2-2 है, रोड इतनी सारी हैं। मैंने ये भी कहा कि मैडम 3-3 स्टेज लगाने पड़ेंगे, बहुत बड़ी गेम है, बहुत कैटेगरी है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है भैया, हम खेले ठीक है। हैं, हमें गेम की हर कमी का पता है कि भाई ये बहुत दिक्कत होने वाली है। टेम्पो 31 की रात तक भी नहीं पहुंचा मेरे यहाँ पे सामान। विक्रम, मैं आपकी बात यहाँ पर काटना चाहूंगा। जब आप खुद एक इतने एक्सपीरियंस्ड एथलीट हैं प्लस ऑर्गेनाइजर हैं, आप खुद चैंपियनशिप्स करवाते हैं, जब आपको इस चीज़ का अंदाजा लग गया था कि चैंपियनशिप ऐसे गलत हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, आपने क्यों नहीं विड्रॉ कर लिया उस चीज़ से? नहीं, मैंने वही चीज़ आपको बताई कि मेरे जो कलीग हैं बॉडी बिल्डिंग से, जी। शिव दीक्षित, वीरू, हरकेश, इन लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया और मुझे कहा। फिर मुझे लगा कि चल यार, कह रहे हैं ये, फिर नहीं करूँगा तो कहेंगे कि भाई हमारी बात नहीं सुनी है, कुछ भी। तो मैंने ये सोच के इससे बात की, मतलब इससे मैंने बात नहीं की थी सोनिया से, ओके। क्योंकि मुझे पता है इसने पावर लिफ्टिंग नहीं की, और मैंने इसे जो जो चीज़ें कही वो इसने मेरी मानी भी नहीं। अच्छा, मैंने अब कहा 3-3 स्टेज लगाओ, जी। स्क्वाट बेंच डेड के, गेम जल्दी होगा, जितना टेक्निकली हाँ, तो पॉसिबल हो सकता था। मैंने मना कर दी इसने। मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि ऑफिशियल कौन है, टीम कौन है आपकी, कौन गेम कराएगा। शायद 55 से 60-65 कैटेगरी होंगी टोटल सब। मैंने पूछी कि कौन कराएगा गेम को, कौन वहाँ पे जज बैठेगा, रेफरी बैठेगा, ये सब। कहती टीम है मेरे पास। टीम है तो कुछ पीआई से बुला रखे थे, अच्छा, महेश जी बुला रखे थे महेश प्रसाद जी, हाँ। ओके। पीआई से। उसके बाद धवन जी, भूपेंद्र धवन हाँ जी, ओके। वो भी आए हुए थे। मतलब सोनिया ने एक भी बंदे का फोटो नहीं छोड़ा, गेस्ट ऑफ ऑनर, वीआईपी गेस्ट, सेलिब्रिटी, फिटनेस फील्ड से, कि उसने हर किसी का, सोम तुगनेत सर, रीटा मैम, भूपेंद्र धवन गुरु जी, मुकेश गहलोत गुरु जी, भास्कर, और या कह लो आप बॉबी कटारिया जैसे जो भाई हमारे सेलिब्रिटी हैं, फिटनेस फील्ड का कोई भी है, कोई भी, मतलब कोई लड़की अगर फिटनेस मॉडल है वो भी, कोई लड़का फिटनेस मॉडल है वो भी, और जो बॉडी बिल्डर हैं बड़े बड़े वो भी, उन सब की पोस्ट उसने अपना वॉर ऑफ स्ट्रेंथ पेज बनाया और उस पर डाल दी सबकी। तो ये सब वहाँ पर अवेलेबल थे? हाँ, ये सब गेस्ट आए ऑफ वहाँ ऑनर पर? लिए। हाँ, अच्छा। नहीं, कुछ लोग नहीं आए, कुछ नहीं आ पाए, कुछ लोग आए। तो अब मुद्दे की बात क्या है, एक सवाल आपने पूछा कि आप यहाँ पे, आपको पता चल गया था किस लिए जी। गए। मुझे डाउट था कि ये चीज़ हो सकती है, पर जब मैंने इतने बड़े बड़े नाम देखे ना, देखो जी, मैंने भी सबसे पहली गेम धवन गुरु जी की खेली थी एक दा जिम की 2016 में, तो और सोम तुगनेत सर भी मुझे अच्छे से जानते हैं, उनका बेटा मेरे साथ खेला है, ठीक है, सागर, तो बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं हम। रीटा मैम बहुत अच्छे से जानती है मुझे, सुनील लोचब भैया, मतलब मेंटर हमारे। तो ये सब लोगों की जब मैंने पोस्ट देखी, मैं यार सही होगी, ओके। इतना प्राइज़ लिखा है, देते होंगे। और फिर मैंने कही, मैं इतना कैश है, इतना सप्लीमेंट है, मेरे पास स्पॉन्सर है, मेरे पास ये है, मैं ठीक है। अच्छा विक्रम, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर पूछना चाहूँगा। आज इस फ्रॉड को हुए ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन, 21-22 दिन हो चुके हैं, ठीक है। आपने अपनी, जितना मैंने देखा है और मेरे व्यूअर्स ने देखा है, आपने ही सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इस चीज़ को अपोज किया है। आपने क्या किसी और जिन जो यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर आए थे, उनको कोई पोस्ट अपनी तरह से रीशेयर करते हुए या किसी तरीके की कोई बात को गलत कहते हुए नजर आया आपको कोई इस चैंपियनशिप के बारे में? मैं अगर किसी भी सीनियर पावर लिफ्टर का नाम लूँ जी, तो किसी ने नहीं किया ये। और जितने गेस्ट ऑफ ऑनर आए थे उनमें से गेस्ट ऑफ ऑनर आए थे, किसी ने नहीं किया ये। उसके बाद जो भी बॉडी बिल्डिंग की फेडरेशन वाले पावर लिफ्टिंग की गेम कराते हैं, उन्होंने नहीं किया। जो भी बॉडी बिल्डर हमारे पावर लिफ्टिंग के गेम में आते हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट, उन्होंने नहीं किया। अच्छा, जो पावर लिफ्टिंग के भी जाते हैं, उन्होंने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। क्या रीजन रहा होगा उसका, क्यों नहीं किया होगा, क्या पाजी, लगता है आपको? मुझे नहीं पता, सबकी सोच अपनी अपनी है कि लोग ये सोचते हो शायद कि हमें क्यों करना है, हमें क्या मिलेगा, हम क्यों इस मामले में पड़े हैं, या जो भी उनकी सोच है वो उनकी सोच पर निर्भर करता है। भाई आप क्या सोचते हो? मेरी सोच मैं आपको बता दूं, मैंने ये क्यों किया। बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे, बहुत सारे बच्चे। 2:30-3 बजे मैं आया, मैंने सुमित को उसी टाइम बोली थी, मैं ये गेम नहीं होगा, ढंग से निकल लेते हैं। पर जैसे ही मैं पाजी बाहर आया, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, एकदम यंग बच्चे, नए नए 17-18 साल के, क्योंकि सब जूनियर कैटेगरी भी थी। वो बच्चे आ रहे हैं, पैर छू रहे हैं,
हाथ मिला रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सब चीज़। और शायद मैंने कुछ बहुत सारे ऐसे थे जिनको पहली बार देखा है। मुझे वहाँ देख के मैं यार ये बच्चे फंस गए बहुत बुरे, ये गेम होगी नहीं। आज आपकी एक्चुअली में क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं आप? अब जो प्लेयर्स हैं, आपने सपोर्ट तो देखिए कर दिया एथलीट्स को, ठीक है, आपके सारे वीडियोस में यही बात नजर आती है कि आप एथलीट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि आप सोनिया शर्मा को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कहीं पर नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप तो यही कह रहे हैं कि जो आपने कमिट किया था आप उस चीज को दे दीजिए, इजंट इट? सो एग्जैक्टली में आपकी क्या डिमांड है, आप चाहते क्या हैं? पाजी मैं ये चाहता हूँ कि जो गेम कराई थी सोनिया जी ने, उसमें जो भी प्रॉमिस किए थे, जो भी वादे किए थे बच्चों से कि मैं इतना प्राइस दूंगी, 20 लाख दूंगी, ओवरऑल 1.5 लाख दूंगी, स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रॉन्ग वुमेन 50-50 हज़ार दूंगी, कैटेगरी में प्राइस दूंगी, सप्लीमेंट दूंगी। सबसे पहली डिमांड है वो कि जितने, और मैं आपको ये भी बता दूं जो कैश प्राइज़ है वो ये कहे कि हमने कैश प्राइज़ दिया है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि गर्ल्स की कैटेगरी का कैश प्राइज़ मिला था जी। स्क्वाट गर्ल्स में सबसे पहले 2 कैटेगरी थी, ये बात उसकी और मेरे बीच में है। 2 कैटेगरी थी, बिलो 50, अबव 50। मैंने उसे कहा कि मैडम आप खुद लड़की हो, आप लड़की हो के लड़कियों के लिए कुछ नहीं सोच रहे हो। 2 कैटेगरी हैं, आप 50+ कैटेगरी बना रहे हो, 60 किलो की लड़की के साथ 90 किलो की भी खेलेगी। मैं इसमें कैटेगरी तो डाल दो 2-3, मैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। आप लड़की हो, लड़कियों के बारे में भी सोचो। तो उसमें 55, 65, 75, 75+ 4 कैटेगरी हुई। 4 कैटेगरी स्क्वाट, 4 बेंच, 4 डेडलिफ्ट, 12 कैटेगरी। एक कैटेगरी का कैश प्राइस 6,000 रुपये, 12 छिंग 72,000 रुपये कैश प्राइस लड़कियों का दिया है। उसके बाद सब जूनियर की कैटेगरी 6 कैटेगरी स्क्वाट की, 6 बेंच की, 6 डेडलिफ्ट की, 6, 12, 18। उसके बाद सब जूनियर का शायद 74 या 82 कैटेगरी तक कैश प्राइस दिया है। अब मैं बात करता हूँ जितने भी हमारे जो गेम करा रहे थे, ऑफिशियल होता है या टीम होती है कोई, इन मैडम की कोई टीम नहीं थी, कोई भी टीम। अच्छा, टीम कोई नहीं थी। इन्होंने खुद वीडियो डाला हुआ है बना के कि आई एम द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस शो, IFBB प्रो सोनिया। हर जगह इसने खुद को प्रमोट किया है कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। सब टीम सबको इनविटेशन भेजा है, वहाँ पे कराने वाला एक्चुअल कोई नहीं। फिर वहाँ पे हमने सपोर्ट किया है कि ये बच्चे अब जो आए हैं पंजाब से, यूपी से, राजस्थान से, ये अब कहाँ जाएंगे, यहाँ ये क्या एक धक्के खाने आए थे। ठीक है। तो वो गेम हमने कराई। वहाँ पे मैंने गौरव वत्स को बोला, उस भाई ने शाम से लेके सुबह तक मेहनत की, बात की, प्रमोट किया। और उसके बाद जब कोई बात हुई तो सोनिया ने उसी से बहस कर ली जो उसके साथ प्रमोट कर रहा है। अच्छा, मतलब उसकी गेम में सपोर्ट कर रहा है। मतलब सो कॉल्ड वो उनके ऑफिशियल थे और उन्होंने अपने ऑफिशियल से ही? नहीं, ऑफिशियल कोई नहीं था उसका। अच्छा, ऑफिशियल कोई नहीं था, हम हेल्प कर रहे थे एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, बस। ठीक है। अब मैं जज क्यों बनूंगा पाजी? मुझे पता है कि मैं खेल के ओवरऑल सीनियर का बेस्ट लिफ्टर बनूंगा, मैं 1.5 लाख रुपए लूंगा, मैं क्यों जज की कुर्सी पे बैठूंगा? ठीक है। तो अब अंजलि है रेलवे से हमारी एक एथलीट, उनका 1.5 लाख स्ट्रॉन्ग वुमेन का कैश प्राइज उनका भी है। अब उनके हस्बैंड बैठे थे, सीनियर कैटेगरी सब उन्होंने कराई है, रेफरी उनके हस्बैंड बैठे थे, उनको कुछ नहीं मिला। उनकी वाइफ को 2 लाख उनका जो कैश प्राइज था वो तक नहीं मिला अब तक। तो कहने का वीरू है मेरे के, मैं इससे बोलता रहा भाई से, भाई करा ले करा ले करा ले, लेट हो रहे हैं करा ले। तो भाई वो भी सपोर्ट करता रहा, शिव दीक्षित भाई है वो भी करता रहा, गौरव है वो भी करता रहा, मोनिका सोनकर है वो भी करती रही, पवन वो भी करता रहा। ये सर इसलिए करते हैं कि साथ में हमारे भी बच्चे जाते हैं खेलने और भी बच्चे आते हैं उन बच्चों के लिए, वरना वो गेम वहाँ अगले दिन भी ख़त्म नहीं होता। इसलिए सपोर्ट करते हैं। आप इसे अब स्पोर्ट्स पर्सन की अहमियत से समझो, इंसानियत की अहमियत से समझो, या कुछ भी, क्योंकि उस औरत को जिसने इतना बड़ा गेम ऑर्गेनाइज किया, कैश प्राइज अनाउंस किया, उसको पावर लिफ्टिंग का पी भी नहीं पता, पी भी नहीं किया, कुछ नहीं पता उसे। ठीक है, ठीक है। सो गाइज, अब हैं मेरे साथ मिस्टर वीरू गौर, जो कि गौर क्लासिक के फाउंडर डायरेक्टर हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप्स करवाते हैं। आई एम श्योर आप इनको अच्छे से जानते हैं। आज ये भी इस गेम को सपोर्ट करने के लिए गुड फेथ के ऊपर गए थे। जी हाँ, और इनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है अब मैं आपको वो भी सुनवा देता हूँ। सो वीरू भाई, एक बार आप भी बताइए व्यूअर्स को कि क्या एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ था उस गेम में। एक्चुअली हुआ ये था कि वहाँ पे जो कंट्रोवर्सी हुई वो ये हुई कि बच्चों को लेके, जो बच्चे खेले थे, पार्टिसिपेट किया था उनके प्राइजेस को लेके मेन जो था, और उनके प्राइजेस नहीं दिए गए।
तो वो कंट्रोवर्सी इतनी हाईलाइट इसलिए हो रही है क्योंकि जो बच्चे थे वहाँ पे वो कैसे कैसे अपने पैसे इकट्ठे करके ये गेम को खेलते हैं, क्योंकि इस गेम में पैसे नहीं हैं पर देने के लिए फ़ीस के लिए पैसे ले लेते हैं। अगर आप गेम करा रहे हैं तो जो आपने लिखा वो आप ज़रूर दें, ठीक है। नहीं दे सकते तो उनकी फ़ीस वापस करें, और वहाँ पे जो भी बंदा आपको सपोर्ट कर रहा था वो आपने जो हायर किया हुआ था उसकी भी तो फ़ीस थी, आपने उसकी फ़ीस भी नहीं दी, वो भी यहाँ पे दर दर भटक रहे हैं। आज ये कंट्रोवर्सी आ गई है कि हम लोगों को बच्चों को फेस हम लोगों को करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे फेथ पे खेलने आए थे, आपको कोई नहीं जानता था, हमें जानते थे, इसलिए वो बच्चे खेलने आए। और वो हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, आप उन बच्चों की फ़ीस दो, हमें क्या दोगे आप, हमें नहीं चाहिए कुछ, आप बच्चों को दो, क्योंकि वो बच्चे हमारे फेथ पे खेलने आए थे और वो बच्चे डिज़र्व करते हैं वो चीज़, ठीक है। मेहनती बच्चे हैं और उनके साथ जब जिस दिन आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता लगेगा वो गेम क्या होती है। मेहनत की गेम है और मेहनत के लिए पैसा चाहिए होता है। वो पैसा फेड किया और आपको फ़ीस दी, वो फ़ीस की स्लिपें हैं उन लोगों के पास, सारा रिकॉर्ड है। आप प्लीज़ उनकी फ़ीस रिटर्न करें, या तो अगर आप प्राइस दे सकते हैं तो आप उसके प्राइस दें, बट इस चीज़ को आगे ना बढ़ाएं। दिक्कत बढ़ रही है, हमारा जो बच्चों का है वो ट्रस्ट उठ रहा है हर बंदों के ऊपर से जो ये गेम को कराते हैं, और ये गेम ख़त्म हो जाएगी और एथलीट ख़राब हो जाएगा, एक दूसरे को फिर बताने के वर्ड्स नहीं रहेंगे हम कि इसीलिए क्या करें। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सपोर्ट करें और जो भी है बैठ के उसको शॉर्ट आउट करें। बहुत टाइम हो गया, इस टाइम को इतना नहीं खींचते हैं, हम बैठ के शॉर्ट आउट करने को तैयार है। आप शॉर्ट आउट करो, आप आओ सामने बैठो और जो भी सोल्यूशन है हम बैठ के निकालेंगे। इसमें कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है कि हम आपको कोई भी गलत कह रहा है या हम गलत कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहा। हम सिर्फ आप चाहते हैं कि आप आएँ सामने बैठे इसका शॉर्ट आउट करें। ठीक है। अच्छा विक्रम, मैं आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि जैसा मैंने मेरे व्यूअर्स को बताया, हम सब लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वीडियोस आपने बनाए थे। कोई आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ना सोनिया के साथ में? भी नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप उनको मतलब कोई बदनाम करने के लिए कि दोबारा से चैंपियनशिप ना करा सके, ऐसी तो कोई आपने कोई इच्छा तो नहीं रख रखी ना अपने दिल में? नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं पाजी सब बच्चों के इनके प्राइज के लिए नहीं बोल रहा होता। ठीक है। मेरे भी 2 लाख रुपए बनते हैं, 1.5 लाख सीनियर का ओवरऑल और ये सब जी। मैंने ये तक कही है कि मेरा प्राइस भी चाहे बच्चों में बांट दो। ठीक है, ठीक है, सारी बात बच्चों के लिए है। जो वहाँ पे 200-250 बच्चे आए थे जी। और 7 बजे से नेक्स्ट डे तक वहाँ पे रहे, भूखे प्यासे, बहुत बुरा हाल था वहाँ पे, उसके लिए। और सोनिया ने खुद मेरे से हेल्प मांगी थी गेम में, खुद रिक्वेस्ट की थी, और सोनिया को मैंने खुद ऑफ़र किया था कि वेट, रोड, स्क्वाट ट्रैक, बेंच ट्रैक, जो भी चाहिए मेरे जिम से मंगवा लो, गेम जल्दी निपट जाए, अच्छे से ख़त्म हो जाए, सब चीज़, सब कैटेगरी, सब प्राइस। और सोनिया की खुद मेरे पास कॉल आई थी 3 तारीख को। सोनिया खुद मेरे से पूछ रही थी विक्रम क्या करें, कैसे करें, ये सब अब कैसे ठीक होगा, कैसे नहीं। मैंने एक ही बात कही थी, आप बच्चों को अपना सॉरी बोल के उनके प्राइस वगैरह दे दो, बस बात मैटर ख़त्म। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर एक अपना मेडिकल का कोई इशू बता के कि वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी अटैक, मेडिकल का इशू बना के कि मुझे 2-4 दिन दो, मैं रिकवरी कर जाऊँ। उस बात को 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते होने के बाद अब पता नहीं किसी और ही तरह की बातें आ रही हैं, मतलब समझ से बाहर है वो बातें। चलिए। अच्छा वीरू, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप्स करवाते हैं बहुत सारी, जी। और प्रेस्टीजियस चैंपियनशिप करवाते हैं। जी। कितना सही है किसी एक बॉडी बिल्डर का, जैसा कि सोनिया शर्मा अपने आप को प्रो बोलती हैं, IFBB प्रो कहती हैं, सो एक बॉडी बिल्डर का पावर लिफ्टिंग की चैंपियनशिप को करवाना कितना सही है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे देखिए, में? मेरे को एक चीज़ सीधी सी समझ, जो चीज़ जिसको नहीं आती वो नहीं करानी चाहिए। ठीक है, राइट। मैं अगर पावर लिफ्टिंग की गेम करा रहा हूँ जी, तो मुझे पहले उसकी ABCD पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर मेरे को बॉडी बिल्डिंग की गेम करानी है तो मैं बॉडी बिल्डिंग में ही करूँगा। अगर मेरे को पावर लिफ्टिंग डालनी है तो मुझे पता होना चाहिए मेरा दायरा कितना है। ठीक है। मेरी टीम है, आपने भी देखा मेरी टीम कितनी बड़ी है, तो हम विदाउट डिस्कशन नहीं करते, विदाउट प्लान कोई भी काम नहीं करते। हमारी खुद की चैंपियनशिप इतनी बड़ी बड़ी आ रही है, आपको पता है, हम प्लान करके करते हैं कि हमने अगर लिख दिया कि हमें एक चीज़ देनी है, वो हमारे को अपने घर से देनी पड़े, हम वो देंगे। लास्ट गेम विक्रम से पूछिए जो हुई थी, मैंने जो लिखा था वो मैंने दिया था। मुझे बच्चे कम आए ज़्यादा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है मैंने बच्चे के लिए करना है और मैं करता आया हूँ, तभी आज यहाँ स्टैंड हूँ और आप और हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्रीज को ले जाने ऊपर। बिल्कुल। सो गाइज, ये थे बहुत सारे एथलीट्स, इसके अलावा वेल नोन फेसेस जो इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। और वंस अगेन मैं अपनी तरफ से उन गेस्ट ऑफ ऑनर्स जिन्होंने भी आकर के जो यहाँ पर इस चैम्पियनशिप में वॉर ऑफ स्ट्रेंथ में आए थे, मैं उनको पर्सनल लेवल पर बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग सामने आएँ और जो कॉज है, जिस वजह से आज इतने सारे एथलीट्स परेशान हो रहे हैं, आप इस कॉज को सपोर्ट करें
और इस गेम को ख़राब होने से, बदनाम होने से बचाएं। बीइंग अ मीडिया पार्टनर, मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे कॉरपोरेट्स आज रेडी हैं पावर लिफ्टिंग को सपोर्ट करने के लिए। आज तक सिर्फ बॉडी बिल्डिंग को करते रहे थे, लेकिन अब पावर लिफ्टिंग को भी सपोर्ट करने के लिए वो रेडी हैं। बट अगर इस तरीके की चीज़ें सामने आएंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई कॉरपोरेट आगे बढ़ करके कभी किसी पावर लिफ्टर को अपनी तरफ स्पॉन्सर करना चाहेगा या लेना चाहेगा। सो उन सब गेस्ट को, वेल नोन फेसेस को, मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक इंसान का नाम नहीं लेना चाहूँगा, हम सब लोग जानते हैं कौन कौन गेस्ट वहाँ पर आए थे। मैं आप सबको हाथ जोड़ करके फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आगे आएँ, इस वीडियो को सपोर्ट करें और सारे एथलीट्स को जो उनका हक बनता है वो दिलवाएं। सिर्फ 2 जन जो आज बैठे हुए हैं, सिर्फ इनके भरोसे ना रहें, आप लोग भी आकर के अपनी वॉइस को लेकर आगे आएँ और सारे एथलीट्स के साथ अपना साथ दें। लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है हेमंत पाजी से, हेमंत पाजी यानी कि हेमंत अंग्रेज जी से, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज IFBB का नाम भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। सो बीइंग अ इंडिया डायरेक्टर, आपको सर इस मैटर के अंदर देखना चाहिए, क्योंकि सोनिया जी के नाम के आगे IFBB प्रो लगा हुआ है और समवेयर समहाउ आज बार बार IFBB का नाम इसमें लिया जा रहा है। सो आपको जैसे जो भी मुनासिब लगे आप वो स्टेप लीजिए। और बाकी वंस अगेन आपको भी अगर लगे कि इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहिए और एथलीट्स को उनका हक दिलवाना चाहिए, जो आपसे हो सके आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप लोग इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने अपने कमेंट्स ड्रॉप कीजिए। आप अगर आज इस वीडियो का पार्ट नहीं बन पाए हैं तो आप अपना जो भी एक्सपीरियंस था इस चैंपियनशिप के बारे में नीचे कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं। अपनी तरफ से जो आपके साथ में रहा हो, बीता हो, वो आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।